नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो पधारे। आइए सर, हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहां तक पढ़े थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान देंगे सर, यहां से प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बड़ी देरी सर, वो थोड़ा सा लाइट का इश्यू था, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में था, प्रतिरोध समानुपाती होता है चालक तार की लंबाई के। प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। और प्रतिरोध जो है वो अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग तार का जो प्रतिरोध है, अलग अलग तार का प्रतिरोध, अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग तार का जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है। तो प्रतिरोध जो है वो समानुपाती होता है तापमान के। ये हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा था। किसी चालक तार की लंबाई समानुपाती होता है प्रतिरोध के। किसी चालक तार की लंबाई समानुपाती होता है प्रतिरोध के। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के। और अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। और आर प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान के। अब मामला ये है, साउंड कम ही तो है। हेलो, कहते हैं चालक तार की लंबाई समानुपाती होता है प्रतिरोध के। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है और चालक तार का प्रतिरोध जो है वो समानुपाती होता है तापमान के। तब मामला ये है कि ये दोनों तो चलो इसका हम लोग अलग से इलाज करेंगे। ये अलग है, इलाज क्या करेंगे, ये अलग है। यहां जब हम लोग चलते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं। मेरा यार हंस रहा है बारिश के लिए, फ्रॉम 1 एंड 2 कर देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 जब करते हैं तो आर समानुपाती हो जाएगा L/A के। आर जो है ये समानुपाती हो जाएगा L/A के। जब आर समानुपाती हो जाएगा L/A के तो समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो जब यहां से समानुपाती हटाएंगे कांस्टेंट आएगा। तो एक कांस्टेंट हम यहां देते हैं रो, इक्वल टू लाते हैं। इस सर हम क्या किए देखो, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 है आर समानुपाती L, समीकरण 2 है आर व्युत्क्रमानुपाती 1/A। तो 1 और 2 से जब मिला के लिखेंगे तो L ऊपर और A नीचे हो जाएगा। और तब जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, इक्वल टू लाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा रो L/A। अब यहां हाँ सर, सबका कमेंट्स आ रहा है। अविनाश जी आपका भी कमेंट्स आ रहा है। यहां रो क्या है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब ध्यान दीजिएगा सर, आर, विवेक जी नमस्कार है। आर समानुपाती होता है L के, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A के। और एक समीकरण 1 और 2 से अगर हम लेते हैं तो आर समानुपाती L/A हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा रो L/A। रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। अब देखिए, कहते हैं अगर हम रो का SI मात्रक निकालें तो रो बराबर हो जाता है RA/L। रो बराबर हो जाता है RA/L। जब रो का हम यूनिट निकालने चलते हैं तो रो का यूनिट आप बताइए कितना हो जाएगा। रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसका रो का जब यूनिट निकालिएगा तो आर का हो जाएगा ओम, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर,
लंबाई का हो जाएगा मीटर, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा ओम मीटर, ये हो जाएगा ओम मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपको कहेगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। एक बार हम फिर से समझते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिला के L बाय ए हो जाएगा। बराबर समानुपाती का चिन्ह हटा के इक्वल टू लाएंगे तो रो L बाय ए हो जाएगा। रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। रो बराबर आर ए बाय एल हो जाएगा, आर का ओम हो जाएगा, ए का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई का मीटर हो जाएगा, ये मीटर मीटर कट जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का यूनिट हो जाता है ओम मीटर। अब देखिए यहां पर आर समानुपाती एल बाय ए है। एल क्या है सर? एल ये चालक तार का लंबाई है, ए ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। समीकरण 1 और 2 से आर समानुपाती एल बाय ए कर देंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा रो एल बाय ए। रो को चालक का प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता को ओम मीटर से मापा जाता है। देखिए ओम मीटर से कैसे मापा जाता है, यही से हम यूनिट निकालेंगे। तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बाय एल, आर ए बाय एल हो जाएगा तो आर का हो गया ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और लंबाई का हो गया मीटर। मीटर से ये कट गया तो ये हो जाएगा ओम मीटर इज द यूनिट। ओम मीटर का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का यूनिट जो होता है वो ओम मीटर होता है। अब कहता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को देखो डिफाइन कैसे करते हैं। अभी हम तुरंत बोले हैं कि आर बराबर रो एल बाय ए होता है, तो रो बराबर आर ए बाय एल होता है। और यहां से अगर हम ए क्षेत्रफल को ए मान लें, क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर मान लें, लंबाई को 1 मीटर मान लें, तो रो इज इक्वल टू आर, ए क्षेत्रफल को 1 और लंबाई को भी 1 मान लें तो आर के बराबर हो जाएगा। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? कहते हैं एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल के चालक तार का प्रतिरोध उसके प्रतिरोधकता के बराबर होता है। एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल के चालक तार का प्रतिरोध उसके प्रतिरोधकता के बराबर होता है, अर्थात रो इज इक्वल टू आर। कहते हैं किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के बने इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध होता है। इसे हम रो से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? रो से सूचित करते हैं। कहते हैं किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के बने इकाई लंबाई, इकाई लंबाई मतलब क्षेत्रफल हो गया ए। महाराष्ट्र तीनू विजय जी नमस्कार। कहते हैं किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो उस पदार्थ के बने इकाई लंबाई मतलब उसका लंबाई इकाई हो तथा इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्र परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी ये भी इकाई हो के तार के प्रतिरोध के बराबर होता है विशिष्ट प्रतिरोध। बस ये डिफिनेशन गंदा सा आपको नहीं पूछेगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसे रो से सूचित किया जाता है। अब रो की अगर बात करोगे तो देखिए आपके सामने है आर बराबर रो एल बाय ए होता है। यहां से आर 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 का यूनिट अगर रखोगे तो ओम, रो का निकाल ले, एल का होता है मीटर, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। यहां से इसको काट दोगे, आप काट दोगे तो ये उस साइड चल जाएगा तो रो का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। रो का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। हम इसको एक बार फिर से ओवरऑल करेंगे तब आपको सर समझ में आएगा। अब देखिए कहते हैं चालकता क्या है? व्हाट इज कंडक्टेंस? चालकता क्या है? व्हाट इज कंडक्टेंस? कहते हैं ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्रतिरोध, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, एक होता है चालकता, एक होता है विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो पहले तो हम लोग प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। तो प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। अगर हम प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह स्वयं से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, जिसके कारण वह स्वयं से प्रवाहित धारा का विरोध करता है। और एक होता है चालकता, कंडक्टेंस।
यह स्वयं से प्रवाहित धारा में सुगमता प्रदान करता है। यह स्वयं से प्रवाहित धारा में सुगमता प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जिसके कारण वह स्वयं से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, और चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह स्वयं से प्रवाहित धारा में सुगमता प्रदान करता है। ठीक है, अब मामला यह है कि इसका मतलब यह विरोध करता है और यह सुगमता प्रदान करता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात चालकता बराबर जो होता है, चालकता जिसको हम G से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को R से, वो 1 प्रतिरोध होता है। चालकता बराबर 1 प्रतिरोध होता है। चालकता बराबर 1 प्रतिरोध होता है। सुगमता क्या है सर जी? सुगमता मतलब आसानी प्रदान करता है, विरोध नहीं करता, सपोर्ट करता है। सुगमता का मतलब हो गया सपोर्ट। सुगमता का मतलब हो गया सपोर्ट। कहते हैं प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत धारा का विरोध करता है, और चालकता किसी चालक तार का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत धारा का सपोर्ट करता है। इसका मतलब प्रतिरोध जिसका ज्यादा होगा यानी विरोध जिसका ज्यादा होगा उसमें चालकता कम होगा, और जिसमें सुगमता ज्यादा होगा यानी सपोर्ट ज्यादा होगा तो विरोध कम होगा, सब विरोध ज्यादा होगा सपोर्ट कम होगा, यानी एक दूसरे का उल्टा होगा। यानी प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता के, अर्थात G इज इक्वल टू होता है 1/R। G इज इक्वल टू हो जाता है 1/R। अब इसका जब हम यूनिट निकालते हैं तो G का SI मात्रक, G का SI मात्रक अगर हम निकालते हैं तो 1/R है, तो 1/R बताइए कितना हो जाएगा? R का होता है ओम, ये हो जाएगा 1/ओम। 1/ओम बोले तो पर ओम, 1/ओम बोले तो ऊपर चल जाएगा पर ओम, अब पर ओम बोले तो उल्टा ओम, अब उल्टा ओम बोले तो महो, अब महो बोले तो सीमेन। अब ध्यान दीजिएगा, सुगमता नहीं, सुगमता नहीं होता है निशा पासवान जी, अविनाश जी, सुगमता होता है। सुगमता का मतलब होता है सपोर्ट देना, विद्युत धारा का सपोर्ट देना। जैसे चांदी विद्युत धारा को सपोर्ट करता है बहने के लिए, नाइक्रोम का तार विद्युत धारा का विरोध करता है क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक होता है। अब देखिए चालकता बराबर 1 प्रतिरोध होता है, G इज इक्वल टू 1/R। G का SI मात्रक 1 प्रतिरोध तो 1/ओम हो गया, ओम ऊपर चल जाएगा तो पर ओम, अब पर ओम को ही हम उल्टा ओम, उल्टा ओम को ही हम महो, अब महो को ही हम सीमेन लिखते हैं। हाँ सर महो होता है अविनाश जी। तो कहते हैं चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह स्वयं से प्रवाहित विद्युत धारा का सपोर्ट करता है, या स्वयं से प्रवाहित विद्युत धारा को सुगमता प्रदान करता है। आसान रास्ता कह सकते हैं सुगमता को। चालकता कहते हैं पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, चालकता कहलाता है। इसे G से सूचित किया जाता है, इसका मात्रक साइमेन होता है, और जिसे S से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? साइमेन होता है, जिसे हम S से सूचित करते हैं, या महो भी होता है। देखिए अगला टर्म में लिखा हुआ होगा, किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोधकता के नहीं। किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। साइमेन को महो से भी दर्शाया जाता है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है तथा चालकता घटती है। ताप जब बढ़ेगा, अब देखिए क्या मामला है। हमने आपको कहा था कि प्रतिरोध एकदम आराम से चला, 14 को 15 को सब चैप्टर पढ़ के नौकरी होता है, इतना आसान नहीं है। प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान के, प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान के। और एक लाइन और हमने अभी पढ़ा कि चालकता जो है ये 1 प्रतिरोध होता है।
1 बाय प्रतिरोध होता है। ध्यान दीजिएगा। कहते हैं प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता के। अब मामला यह है कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब यह प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घट न जाएगा हो। अब ध्यान दीजिएगा तीनों विजय जी, तापमान अगर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, ये अप एरो का मतलब हुआ बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा क्योंकि समानुपाती होता है, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगा। चालकता घटेगा एकदम आराम से। कहते हैं तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घटेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगा। तापमान आप बढ़ा दीजिए, प्रतिरोध बढ़ेगा। देखिए तापमान समानुपाती होता है प्रतिरोध के, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। और जब ये प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घट जाएगा, चालकता डाउन हो जाएगा। कहने का मतलब कि तापमान बढ़ने से चालकता घट जाता है। वही बात यहां लिखा हुआ है। कहते हैं किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साइमेन को महो से भी दर्शाया जाता है। ताप के बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है जबकि चालकता घट जाती है। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा जबकि चालकता घटेगा, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती चालकता होता है। G बराबर 1/R होता है तो 1/ओम यानी पर ओम हो गया। पर ओम को ही हम महो कहते हैं, महो को ही हम सीमेन कहते हैं। महो को ही हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार हम जो अभी पढ़ाए हैं उसको हम रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तेरे सजदे में हमने पढ़ाया आपको कि प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। फिर हमने कहा प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है और लंबाई क्या है? यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और यह लंबाई है। तो R समानुपाती होता है L के, R व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A के। तो R जो है वो समानुपाती होता है L/A के। R समानुपाती होता है L/A के। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो जो कांस्टेंट होता है वो रो L/A होता है। अनिल जी आपको हम आगे आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, क्योंकि आगे ही आपकी बातें आगे है, जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपका बात भी बता देंगे। तो समानुपाती की जगह पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रो कहते हैं। रो को क्या कहते हैं? रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। रो को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इसका यूनिट अगर हमको निकालना होगा तो रो बराबर हम लिख सकते हैं RA/L। आप बोलिएगा सर कैसे? तो आप गौर से देखिए, अगर R बराबर रो L/A तो रो को इसी साइड छोड़ देंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो RA/L हो जाएगा। अब रो बराबर होता है R होता है ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा ओम मीटर। रो का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है। अब जब रो का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर तो अब यहां से फिर इसका मामला तो क्लियर हो गया, लेकिन सर जब इसके आगे बढ़ते हैं तो हमने पढ़ा कि प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता।
चालकता जो होता है वो 1 बाय, चालकता को G से डिनोट करते हैं, चालकता को G से डिनोट करते हैं, चालकता को G से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू होता है 1 बाय प्रतिरोध, 1 बाय प्रतिरोध यानी R। G इज इक्वल टू 1 बाय R होता है, यानी चालकता जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगा, प्रतिरोध घटेगा चालकता बढ़ेगा। ऑब्वियसली अगर आपका विरोध ज्यादा हो रहा है तो विरोध ज्यादा हो रहा है तो सपोर्ट कम होगा, अब विरोध कम हो रहा है तो सपोर्ट ज्यादा होगा। अब मामला यह है, रजिस्टिविटी को क्या चेंज आगे बताएंगे सर, संगम कुमारी आगे बात करेंगे। अब यहां मामला यह है कि प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान के। जब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जब प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घट जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, जब प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घट जाएगा, चालकता जो है वो घट जाएगा। अब मामला ये है, रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, संगम कुमारी रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब जो G का एसआई मात्रक है, तो G का एसआई मात्रक तो 1 बाय, आप प्रतिरोध का ओम होता तो 1 बाय ओम हो गया, पर ओम हो गया। अब पर ओम को हम उल्टा ओम भी कहते हैं, उल्टा ओम को हम महो भी कहते हैं, अब महो को हम सीमेन भी कहते हैं। ये इसका यूनिट है। रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, संगम कुमारी। Rats, I can't hear you. It might be. फिर हम चलते हैं अब आगे। आगे है विशिष्ट चालकता। देखो, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है, वैसे ही ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, इसका उल्टा विशिष्ट चालकता होता है। अब इसको भी हम लोग सर थोड़ा सा और दर्शाते हैं। हाँ, एकदम 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 संगम कुमारी, संगम कुमारी, अलाउद्दीन कुमार, अभिषेक जानवाल। प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। देखो, हम सब क्लियर करते हैं। अभी हम क्या बताए थे, हक दुष्ट लड़की, संगम कुमारी कान के नीचे लगेगा, झूठ बोलेगी तो। प्रतिरोध, ध्यान देना, प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, हम सब क्लियर करते हैं। इसको जी से डिनोट करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं, और विशिष्ट चालकता को सिग्मा से डिनोट करते हैं। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से डिनोट करते हैं। नहीं, बढ़िया से देख लो, एस से कैसे डिनोट करते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। एस क्या है, तो ये डिनोट जो करते हैं, ये लीजिए डिनोट करने वाला हम अलग से कर दिया आपका। प्रतिरोध को आर से, चालकता को जी से, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से। अब मामला यह है कि विशिष्ट प्रतिरोध ये विद्युत धारा का विरोध करता है और ये सुगमता प्रदान करता है। तो सर अब मामला यह है कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं आर तो आर ए है, जी इज इक्वल टू 1 बाय आर होता है, रो तो रो ए है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो होता है। प्यारे बच्चों, इसका यूनिट अगर ओम होता है, ध्यान दीजिएगा,
यानी चालकता बराबर 1 बाय प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता बराबर 1 बाय विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो। अब गौर से देखिए, ये तो सूत्र हो गया, तेरे मौला के आंगन में। अब देखिए सर, ये तो डिनोट करने की बात हो गई। यहां से अगर हम चलते हैं, यूनिट की बात करते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया, यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसका प्रतिरोध का SI मात्रक ओम हो गया, चालकता का SI मात्रक हो गया 1 बाय ओम, 1 बाय ओम हो गया तो 1 बाय ओम यानी ओम ऊपर जाएगा तो पर ओम को हम महो कहते हैं, उल्टा ओम कहते हैं, उल्टा ओम को ही हम महो कहते हैं, इसी को हम सीमेन कहते हैं, और यही सीमेन जो है इसको हम S भी लिखते हैं, यह बात हमने कही थी, इसी सीमेन को हम S लिखते हैं। आइए, जो रो है, रो का यूनिट होता है ओम मीटर, और रो का ओम मीटर हो जाएगा तो सिग्मा का ऐसा यूनिट अगर हम निकालेंगे तो 1 बाय ओम मीटर हो जाएगा, और 1 बाय ओम मीटर हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो पर ओम अब पर मीटर हो जाएगा। अब पर ओम पर मीटर को हम उल्टा ओम पर मीटर भी लिख सकते हैं, इसी को हम महो पर मीटर भी लिख सकते हैं, इसी को हम सीमेन पर मीटर भी लिख सकते हैं, यही मामला है। यानी प्रतिरोध के उल्टा को चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा को विशिष्ट चालकता लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, फिर से देख लो, प्रतिरोध के उल्टा को चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा को विशिष्ट चालकता लिखते हैं, कहते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, आर बराबर रो एल बाय ए होता है, तो इसका यूनिट निकालोगे तो आ जाएगा पर ओम पर मीटर। डायरेक्ट निकालोगे 1 बाय रो तो 1 बाय, इसका होता है ओम मीटर तो 1 बाय कर दोगे ओम मीटर, और 1 बाय ओम मीटर कर दोगे तो ये हो जाएगा पर ओम पर मीटर। इसी को हम उल्टा ओम पर मीटर, या इसी को महो पर मीटर, या इसी को महो पर मीटर, या इसी को हम सीमेन पर मीटर भी कहते हैं, सीमेन पर मीटर कहते हैं। सर रो में अब अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो जल्दी से आप क्लियर कर दीजिए। अब संगम कुमारी जी, हम बोल दिए कि सर एस जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं, जबकि जो चालकता का यूनिट सीमेन है, ये महो या सीमेन, इसको हम एस से भी डिनोट करते हैं। ये इधर आ गया, ये इसमें चल गया, ये इसमें आ गया, इसमें महो या सीमेन एस से डिनोट करते हैं, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि अब ये आपका क्लियर होगा। एक बार हम फिर से शुरू से आपको समझा देते हैं कि मामला क्या है। प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, दोनों को मिला के लिखेगा तो एल बाय ए हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा, कांस्टेंट आएगा रो एल बाय ए। चालकता बराबर 1 बाय प्रतिरोध होता है। तापमान समानुपाती होता है प्रतिरोध के, तो जब भैया तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अब प्रतिरोध बढ़ाओगे तो चालकता घटेगा। इसका जब यूनिट निकालोगे तो ये देख लो आपके सामने है ये टेबल, इतने में सारा आपका क्लियर हो जाएगा। प्रतिरोध को आर से, चालकता को जी से डिनोट करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से और विशिष्ट चालकता को सिग्मा से। यहां से आओगे तो चालकता का जी बराबर 1 बाय आर होता है, विशिष्ट चालकता का सिग्मा बराबर 1 बाय रो होता है। इसका यूनिट ओम होता है, इसका पर ओम होता है, या इसी को महो या इसी को सीमेन, इसको सीमेन को एस से डिनोट करते हैं। और यहां आएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर हो जाता है, सिग्मा बराबर 1 बाय ओम मीटर, यानी पर ओम पर मीटर या महो पर मीटर हो जाता है। तो ये था सर आपका आज का कक्षा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपका प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच, लव यू, सेफ रहिए, घर पे रहिए और एकदम सर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।